नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अभी जो अपना टॉपिक चल रहा था वो वैदिक सभ्यता, जिसका एक पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया और दूसरा भी शुरू करते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था क्लियर कर रहे थे हम, करीब करीब कंप्लीट हो चुका था, पर फिर भी उसमें थोड़ा सा बच गया। देखो, एक तो महिलाओं की स्थिति और वो मैंने बता दी। तो महिलाओं की स्थिति में ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है महिलाओं से संबंधित। अमाजू अमाजू ऋग्वैदिक काल में ऐसी महिलाएं जो आजीवन शादी नहीं करती थी, पूरी उम्र भर ताउम्र जो शादी नहीं करती थी, उन महिलाओं को वैदिक काल में अमाजू बोला जाता था। बाकायदा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है शादी के प्रकार, 8 प्रकार के विवाह होते थे। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह होते थे उस समय पर। शादी के 8 प्रकार प्रचलित थे और जो ब्रह्म विवाह है ये ज्यादा प्रचलित था। और आज भी जो हिंदू धर्म में चलता है ज्यादातर ये ब्रह्म विवाह का ही एग्जाम्पल है, जिसमें वधू का पिता अपनी लड़की के लिए, लड़की का पिता उसके हिसाब से वर ढूंढता है, फिर उसकी अपनी मर्जी से शादी करता है। तो ये ब्रह्म विवाह जो प्रचलित है वास्तव में 8 विवाहों में से ही सबसे उत्तम माना गया है। ठीक है, शादी के 8 तरीके हो गए। अमाजू हो गया ऐसी महिलाएं जो उम्र भर शादी नहीं करती थी। एक समाज, तो देखो समाज इस समय पर पितृसत्तात्मक, ठीक है, समाज पितृसत्तात्मक था। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो मातृसत्तात्मक। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक के एग्जाम्पल है सिंधु सभ्यता, सातवाहन वंश, और वर्तमान समय में गारो, खासी, जैंतिया जो जनजाति है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। और पितृसत्तात्मक का ये हो गया 8 प्रकार के विवाह। अमाजू हो गया परिवार संयुक्त हुआ करते थे, ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। और समझने की चीज ये कि परिवार का मुखिया, ये बढ़िया क्वेश्चन है, परिवार का मुखिया हमेशा पिता होता था। और पिता को इतना अधिकार था, जिसका एक दृष्टांत भी आता है सुनसेब का। तो उसमें पिता अपने बेटे को ही बेच देता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना अधिकार था पिता को उस समय अपनी संतान के ऊपर। तो आज भी हिंदू समाज में पिता को ही पूरा अधिकार होता है, पिता के बाद में परिवार का सबसे बड़ा बेटा। तो ये उस समय से ही प्रचलित है। संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 प्रकार के विवाह और अमाजू। इससे पहले भाषा इनकी संस्कृत, और संस्कृति का जो प्रकार है सभ्यता का वो ग्रामीण है। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम। अब कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन 2-5 क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया काम के। तो पहले हम पशुपालन क्लियर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शुरुआत का समय है, जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय है, ऋग्वैदिक काल जिसको नाम दिया गया है, उस समय पर ये आर्य लोग ज्यादातर किस पर डिपेंड थे? पशुपालन पर। उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का है, उसमें ये पशुपालन के साथ साथ किस पर ज्यादा डिपेंड हुए? कृषि पर। तो 2 अंतर तो ये कर लेना आराम से। ऋग्वैदिक काल में मेन व्यवसाय इनका पशुपालन है, उत्तर वैदिक काल में खेती, कृषि। तो देखो पशुपालन में सबसे पहला नाम आता है गाय। ठीक है, ये गाय इनके लिए सबसे पवित्र पशु था। जैसे सबसे पवित्र नदी सरस्वती, ऐसे सबसे पवित्र पशु गाय था इनके लिए। ठीक है, और गाय इनके लिए पवित्र होने के 2-4 कारण है। देखो, एक तो दूध, घी, ये तो है ही, पर साथ में जो बैल का इस्तेमाल था वो खेती में होता था। और वो बैल वास्तव में कहाँ से मिलता है? गाय से। और ये उस समय की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी, इसीलिए गाय का इतना ज्यादा वो था कि आर्थिक आधार उस समाज का गाय था। किसी परिवार का आर्थिक स्टेटस उसकी गायों की संख्या से बताया जाता, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वो उतना ही धनवान माना जाता था। ठीक है, इसीलिए गाय समय का आर्थिक आधार था। प्लस में इसको बोला गया है अघन्या। ठीक है, अघन्या से मतलब है
न मारे जाने योग्य। ठीक है, गाय को अघन्या बोला गया है, अधन्या बोला गया है, न मारे जाने योग्य। एक दूसरा और शब्द है, ये इसी से मिलता जुलता, अवनद्या। ठीक है, अवनद्या या अघन्या, ये गाय को बोला गया है वैदिक काल में, और इसका मतलब है न मारे जाने योग्य। पूछा जाता है क्वेश्चन बाकायदा। एक अमाजु बताया था जो उम्र भर शादी नहीं करती महिलाएं, एक अगन्या, अच्छे से क्लियर कर लेना, अवनद्या। दूसरा, अब जो मेन रोड़ा था वो गाय का था, तो गाय के लिए लड़ाई भी होती थी, युद्ध भी होते थे, तो गाय के लिए जो युद्ध होते थे उनको बोलते थे गवष्टि। ठीक है, गवष्टि का वास्तव में मतलब होता है गायों की खोज। तो गवष्टि गायों की खोज, वास्तव में गायों के लिए लड़ाई हुआ करती थी, आपस में कबीले लड़ा करते थे। आपने यदि महाभारत देखा है तो उसमें भी एक प्रसंग आता है, जब लास्ट में पांडव 1 साल का अज्ञातवास काटते हैं, तो बैराट नगर के राजा बैराट के पास में रुकते हैं, तो बैराट नगर के राजा की गायों की चोरी कर लेते हैं कौरव। अब जब कौरव उनकी गायों को चुरा लेते हैं, तो बैराट नगर का राजा इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो कौरवों के साथ युद्ध कर सके। तो ये अज्ञातवास में थे पांडव। अब उनमें ही एक अर्जुन, जो स्त्री के भेष में रह रहा था, वहां उस राजकुमारी की सेवा में था, उसको नृत्य सिखाया करता था। तो अब ये अर्जुन को और उनको पता चला कि कौरवों का काम है, तो लास्ट में ये जिम्मेदारी अर्जुन ने ली, और उसने ही युद्ध किया था कौरवों के साथ में, और ये गाय छुड़वाई थी बैराट नगर के राजा की। तो ये भी एक प्रकार का गवष्टि था ये। तो गवष्टि से मतलब है गायों के लिए युद्ध, और वैसे वास्तव में इसका मतलब है गायों की खोज। एक और शब्द है पणी। पणी व्यापारी वर्ग था उस समय, पणी व्यापारी वर्ग था, और वास्तव में पणी गायों की चोरी करने वाले लोग थे। तो गायों की चोरी करने वाले लोग थे, व्यापारी वर्ग बोल देते हैं। तो देखो, पणी गाय की चोरी करने वाले व्यापारी वर्ग, गवष्टि गायों के लिए लड़ाई, अघन्या या अवनद्या न मारे जाने योग्य, किसको बोला गया है? गाय को। और आर्थिक आधार, उस समय पर गाय हुआ करती थी, किसी का आर्थिक स्टेटस पता करने के लिए उसके पास गायों की संख्या देखी जाती थी। ठीक है, तो गाय प्रिय पशु हो गया, पवित्र पशु, सॉरी प्रिय नहीं, पवित्र पशु में यहाँ पर नाम आता है घोड़ा। ठीक है, पवित्र पशु में नाम आता है घोड़ा। घोड़ा सॉरी प्रिय पशु में पवित्र गाय और प्रिय पशु घोड़ा। घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी सिंधु सभ्यता के लोगों को, पर यहाँ पर घोड़ा सबसे प्रिय पशु है। ठीक है, प्रिय पशु है क्योंकि घोड़े का इस्तेमाल करते थे लड़ाइयों में, और स्थानीय लोगों पर विजय प्राप्त करने में इस घोड़े ने इनकी बड़ी सहायता की थी। तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा है। और घोड़े के साथ में एक और चीज क्लियर करा देता हूँ, लोहा। ये दोनों चीजों की जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं थी, जबकि इनके लिए दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सबसे प्रिय धातु लोहा और सबसे प्रिय पशु घोड़ा। लोहे का इस्तेमाल होता था हथियार बनाने के लिए शुरुआत में। तो ऋग्वैदिक काल में तो खैर लोहे की इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी इनको, पर उत्तर वैदिक काल में अच्छे से थी। तो लोहे का इस्तेमाल करते थे हथियार बनाने में, तो इसीलिए यहाँ के लोगों पर विजय प्राप्त करने में आसानी हुई। प्लस में बाद में खेती में भी लोहे का इस्तेमाल या लोहे के औजारों का इस्तेमाल हुआ, तो इसीलिए खेती में पैदावार में भी वृद्धि हुई। तो इसलिए लोहा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो घोड़ा और लोहा दो खास चीजें आर्य सभ्यता की, जबकि सिंधु सभ्यता को इन चीजों की जानकारी नहीं थी। ठीक है, लोहे के सबसे ज्यादा भंडार मिले अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा ये जगह पड़ती है यूपी में, एटा डिस्ट्रिक्ट यूपी में जगह पड़ती है। यहाँ पर इसके सबसे ज्यादा भंडार मिले हैं। और खास चीज ये कि लोहे को इस समय पर श्याम अयस्क बोलते थे। वैदिक काल में लोहे के लिए श्याम अयस्क शब्द इस्तेमाल होता था। ठीक है, लोहे को श्याम अयस्क बोला गया है इस काल में, और जो तांबा है उसको लोहित अयस्क बोला गया है। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर कर लेना, वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस्क बोला गया है, तांबे को लोहित अयस्क बोला गया है। बाकी अमाजु जो ऐसी महिलाएं जो शादी नहीं करती थी, गवष्टि गाय की खोज या गायों के लिए युद्ध, अघन्या न मारे जाने योग्य गाय को बोला गया है। और दूसरा एक शब्द है पणी, चोरी करते थे वास्तव में पशुओं की, गाय की विशेषकर। ये लोहे का अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो
ये तो हो गया इनका पशुओं का। घोड़े के कंकाल सुरकोटदा में मिले हैं, पर वास्तव में घोड़े के बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। इनको इसकी अच्छे से जानकारी थी और इनको युद्धों में विजय कराने में घोड़े का लोहे का मेन हाथ है, इसलिए दोनों चीज प्रिय है इनको। अब ये तो हो गया पशुपालन का, बाकी भैंस की, ऊंट की, भेड़ बकरी, इनकी भी जानकारी थी इनको। ठीक है, शेर की सिंधु सभ्यता में भी जानकारी नहीं थी, यहाँ पर भी जानकारी नहीं है अभी तक। ठीक है, शुरुआत में यहाँ पर भी जानकारी नहीं थी। अब कृषि, तो देखो कृषि का इस प्रकार से, एक तो मैंने जो ऋग्वेद आपको पढ़ाया उसमें बताया था कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, 7वें मंडल में दासराग युद्ध है, 7वें मंडल में ही अरिष्टनेमी का जिक्र आया है जो कि श्री कृष्ण के रिश्तेदार बताए गए हैं। 9वें मंडल में सोम देवता का जिक्र है जो वास्तव में सोमरस से संबंधित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले जिक्र आता है किसका, वर्ण व्यवस्था का। अब खेती के प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है चौथे मंडल में। एक तो ये क्लियर कर लेना, कृषि की जानकारी चौथे मंडल में मिलती है। और कृषि में जो ऋग्वेद में जिसका लिखा हुआ है उस फसल का नाम है यब, और यब किसको बोलते हैं, जौ को। बाद में उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल इनकी भी जानकारी हुई, पर ऋग्वेद में सिर्फ शुरुआत में किसका लिखा मिलता है, जौ का, जिसको यब बोला गया उस समय। बाकी बाद में चावल और गेहूं ये भी आ जाते हैं। तो चौथे मंडल में खेती के बारे में जानकारी मिलती है और यब जौ को बोला गया है उस समय पर। तो देखो कृषि में हल को काम लिया जाता था बाद में, और खेती मेन इनका व्यवसाय बनाए उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि शुरुआत में पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में कृषि मेन व्यवसाय बना है और जुताई के लिए लोहे के फाल का, लोहे के हल का इस्तेमाल होता था। और जुते हुए खेत की जो हल से जो नाली बनाई जाती है, जो लकीर बनाई जाती है, उसको उस समय पर सीता बोलते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर कर लेना कि वैदिक काल में सीता क्या है। ये वास्तव में उत्तर वैदिक काल में था ऐसा, ऋग्वैदिक काल में तो पशुपालन मेन व्यवसाय था इनका। तो सीता, जुते हुए खेत की जो लकीर होती है उसको सीता बोला गया है। और जो राम की पत्नी सीता है उसका नाम सीता वास्तव में इसीलिए है क्योंकि राजा जनक को वो खेत की जुताई करते समय ही मिली थी। तो सीता, वो हल की जो नाली होती है उसको सीता बोला गया है। और आगे अभी हम पढ़ेंगे मौर्य काल में। मौर्य काल में एक अधिकारी का नाम मिलता है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष सरकारी भूमि जो होती थी उसकी देखभाल करने वाले अधिकारी को सीता अध्यक्ष बोला गया है मौर्य काल में। तो वो शब्द भी यहीं से निकला है। वो तो जो सीता है वो फाल के द्वारा, जो हल के द्वारा जोता जाता है, जो नाली बनती है, उसको वास्तव में सीता बोला गया है, इसीलिए सीता का नाम सीता है। इसका हो गया जौ का, ये हो गया। लोहे का इस्तेमाल होता था खेती के लिए। बाकी कौन से मंडल में जानकारी है, चौथे में, चौथे मंडल में जानकारी है। और खेती योग्य भूमि को, खेती योग्य जो जमीन होती थी उसको बोला जाता था उर्वरा या क्षेत्र। ठीक है, खेती योग्य जो भूमि होती थी, खेती जिसमें की जाती थी, फसल उगाई जाती थी, उसको उर्वरा या क्षेत्र बोलते थे। ठीक है, उर्वरा या क्षेत्र बोलते थे। तो ये खेती का है। बाकी ये जरूर क्लियर रखना है कि ऋग्वैदिक काल में मेन व्यवसाय पशुपालन और उत्तर वैदिक काल में मेन व्यवसाय इनका क्या हो गया, खेती हो गया। ठीक है, यह जौ का क्लियर होना चाहिए अच्छे से। चौथे मंडल में कृषि की जानकारी मिलती है। ये इस प्रकार से इसका कंप्लीट लोहे का मैंने बता दिया। साथ में अब आ जाओ व्यापार। तो मेन करके तो देखो व्यापार भी गायों के पीछे था क्योंकि आर्थिक आधार गाय थी और व्यापार में इतने ज्यादा ये इंटरेस्ट नहीं रखते थे जितना कि सिंधु सभ्यता के लोग रखते थे, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी, वो शहरी सभ्यता थी और उनका मेन जो पेशा था वो व्यापार था, क्योंकि उनके पास सरप्लस ज्यादा होता था जिनको विदेश भेजा करते थे वो। जबकि इनके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी व्यापार की नहीं मिलती। फिर भी दो चार शब्द जो हमारे क्लियर होने चाहिए। देखो, एक तो सबसे जरूरी है सूदखोर। ठीक है, सूदखोर के लिए इस समय पर शब्द इस्तेमाल हुआ है बैकनाट। सूदखोर बोलते हैं ऐसे लोग जो ब्याज पर पैसा देने का काम करते हैं, जो महाजन भी बोले जाते हैं। तो ये उस समय सूदखोर को क्या बोला गया है, बैकनाट। एक शब्द है जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है
उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता था कुसीद। ठीक है, जो ब्याज है उसके लिए कुसीद शब्द इस्तेमाल होता था। एक बागता, बागता शब्द इस्तेमाल हुआ है नाई के लिए। एक बणिक, ठीक है, बणिक शब्द इस्तेमाल हुआ है व्यापारी। ठीक है, चार तो ये क्लियर कर लेना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूदखोर। तो सूदखोर को बैकनाट बोला गया, ब्याज को कुसीद बोलते थे, बागता नाई को बोलते थे, बणिक व्यापारी को बोलते थे। ठीक है, हल्का सा ये क्लियर कर लेना। दूसरा रथकार, जो शिल्पी होते थे, जो वस्तु बनाने का उसका काम करते थे, हस्तशिल्प का काम करते थे, उनमें सबसे ऊपर नाम किसका है? रथकार का। ये मुख्य शिल्पी माना गया। रथकार शिल्पियों में सबसे ऊंचा वर्ग था ये। ठीक है, रथकार हो गया। बणिक व्यापारी वर्ग, बागता नाई, ब्याज कुसीद और सूदखोर को बैकनाट बोला गया है। इसके बाद में दो और शब्द आते हैं, निष्क और शतमान। ठीक है, निष्क और शतमान वास्तव में ये विनिमय की वस्तु थी। बार्टर सिस्टम था वैसे तो, खैर वस्तु विनिमय था। जैसे आपने किसी को गेहूं दिए, उसने आपको दूध दे दिया या घी दे दिया, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। तो शुरुआत में सारे समाजों में वस्तु विनिमय था, इसमें भी वस्तु विनिमय था। पर वस्तु विनिमय के साथ साथ ये लेन देन के लिए इनका इस्तेमाल भी होता था निष्क और शतमान का। तो शुरुआत में तो देखो निष्क स्वर्ण आभूषण हुआ करता था, जिसको गले में पहना जाता था, ये स्वर्ण आभूषण था। पर बाद में ये मुद्रा की तरह काम करने लग गए, विनिमय भी इसका विनिमय में इस्तेमाल होने लग गया निष्क का। तो ये स्वर्ण मुद्रा बोल सकते हैं, बाकी थी नहीं, क्योंकि ये तो वास्तव में आभूषण हुआ करता था जिसको विनिमय के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जो शतमान है ये होता था किसका? चांदी का। तो देखो चांदी की, सोने की इनको अच्छे से जानकारी थी, तांबे की थी, लोहे का मैंने बता ही दिया। तो निष्क स्वर्ण का आभूषण, शतमान चांदी का, और विनिमय के लिए इनका इस्तेमाल होता था। वास्तव में इस समय पर जो था वो वस्तु विनिमय ही था। वस्तु विनिमय से मतलब है एक्सचेंज। आपने एक वस्तु दे दी, उसने आपको दूसरी दे दी, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। जब तक करेंसी नहीं आई तब तक यही चलता था दुनिया में। ये ऐसे छुटपुट रूप में ये सोने का, चांदी का इनका इस्तेमाल हो जाता था, पर फिर भी बार्टर सिस्टम था। तो निष्क स्वर्ण मुद्रा और शतमान चांदी की मुद्रा। ये उत्तर वैदिक काल के समय में शुरुआत में निष्क स्वर्ण आभूषण हुआ करता था। ठीक है, ये व्यापार का आपका क्लियर हुआ अच्छे से। व्यापार में बैकनाट जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। तो ये तो हो गया। अब एक चीज और बच गई, मृद भांड। मृद भांड से मतलब है कि देखो मैंने आपको बताया सिंधु सभ्यता में कांसे का इस्तेमाल होता था, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता में लोहे का इस्तेमाल होता था, ये लोह युगीन सभ्यता थी। पर बर्तन बनाने के लिए बड़े लेवल पर इतना इस्तेमाल नहीं होता था जितना आज होता है। स्टील का, सिल्वर का, इनका जितना आज होता है उतना उस समय पर इनका इस्तेमाल नहीं था। बर्तन ज्यादातर मिट्टी के ही हुआ करते थे। और मिट्टी के कैसे? मिट्टी के बनाकर उनको आग में पकाया जाता था, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है टेरिकोटा। इसको हिंदी में बोला गया मृद भांड। तो टेरिकोटा का मैं एक साथ क्लियर करा रहा हूँ, वैदिक के साथ साथ दूसरे जो सभ्यता है उनका भी, जो हमारे लिए जरूरी है। तो देखो एक तो इनमें जरूरी है आपके लिए ये गैरिक। ठीक है, गैरिक मृद भांड, गेरू कलर के जो मृद भांड है ये चलते थे सिंधु सभ्यता में। गैरिक जो मृद भांड है ये सिंधु सभ्यता के समय चलते थे। ठीक है, दूसरा एक है, अब कौन सा हो गया? ऋग्वैदिक काल। ठीक, ऋग्वैदिक काल में कृष्ण लोहित, ऋग्वैदिक काल में कृष्ण लोहित ये वाले मृद भांड चलते थे। ये ऋग्वैदिक की बात है ये। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में कृष्ण लोहित। इसके बाद में चित्रित धूसर मृद भांड ये चलते थे उत्तर वैदिक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यदि एक याद रखना है तो आपको चित्रित धूसर ही रखना है।
और इसका समय है उत्तर वैदिक। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद भांड का इस्तेमाल होता था। और साथ में जुड़ा हुआ इसका क्वेश्चन है कि चित्रित धूसर मृद भांड और प्लस में लोहा दोनों एक साथ मिले हैं, तो ये पूछा जाता है कि लोहे के साथ में कौन से मृद भांड का संबंध है। तो लोहे के साथ में चित्रित धूसर मृद भांड का संबंध है, और ये दोनों एक समय पर ही इनका ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। रतन खेड़ा, मैंने आपको लोहे के सबसे ज्यादा भंडार बताया यूपी में, तो ये चित्रित धूसर मृद भांड और लोहा एक ही समय पर इनका बड़े लेवल पर इस्तेमाल हुआ है, और ये समय है उत्तर वैदिक। इसके बाद में दूसरा है उत्तरकाली पॉलिश मृद भांड। ठीक है, उत्तरकाली पॉलिश मृद भांड, और इनका समय है मौर्य काल। ये आगे पढ़ेंगे हम। उत्तरकाली पॉलिश मृद भांड, ये वो मौर्य काल की बात है। तो इस प्रकार से 4 समय के हमको पढ़ने हैं, और इसमें यदि आप एक अच्छा ढूंढना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट है। चित्रित धूसर मृद भांड का इस्तेमाल उत्तर वैदिक काल में हुआ है, और इस समय पर जो धातु इस्तेमाल हुई है वो लोहा है। तो वैसे हम पूरा करें तो गैरिक सिंधु सभ्यता में, कृष्ण लोहित ऋग्वैदिक में, चित्रित धूसर उत्तर वैदिक में, और उत्तरकाली पॉलिश मृद भांड इनका इस्तेमाल हुआ है मौर्य काल में। ये मृद भांड मैंने आपको एक साथ क्लियर करा दिए। इस प्रकार से यहाँ तक का कंप्लीट। अब आगे का जो लास्ट बचता है वो बचता है अपना धर्म, वैदिक कालीन धर्म। तो इसमें 2-3 चीजें देखो, बाकी क्वेश्चन तो मैंने ऋग्वेद जब पढ़ाया उसमें करा दिए, पर फिर भी एक बार और अच्छे से आपको समझा देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये प्रकृति पूजक, मतलब ये कि प्रकृति के पूजा करने वाले। वो किस प्रकार से? वो इस प्रकार से कि प्रकृति की जो घटना इनके समझ में नहीं आई उसको इन्होंने देवता बोल दिया, उसी में देवत्व का आरोपण कर दिया इसको, इसलिए प्रकृति पूजक माना गया इस सभ्यता को। अब बाकी जिनसे इनको फायदा होता था उनको देवता का रूप दे दिया। जैसे पृथ्वी है, इनके लिए फसल उगाने के लिए थी, इनको अनाज देती थी, तो उसको देवता मान लिया। हवा को देवता मान लिया। तो ऐसे करके प्रकृति की पूजा करते थे। बाकी वास्तव में कोई ज्यादा अंधविश्वास नहीं था, ना कोई ऐसा पाखंड था। ये सीधे अपने भौतिक सुख के लिए प्रकृति की पूजा किया करते थे। तो एक तो प्रकृति पूजक थे, दूसरा बहुदेववादी। ठीक है, बहुदेववादी से मतलब है कई सारे देवताओं को पूजते थे, किसी एक को सर्वश्रेष्ठ न मानकर कई सारे देवताओं को पूजा करते थे, इसलिए इनको बहुदेववादी भी बोला गया है। ठीक है, बहुदेववादी भी बोला गया है। प्रकृति पूजक हो गए, बहुदेववादी हो गए। अब जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि विशेष समय में किसी विशेष देवता में ही सर्वश्रेष्ठ गुणों का आरोपण किया जाता था। जैसे दिवाली पर हम पूजा करते हैं लक्ष्मी की, रामनवमी पर राम की, ठीक है, जन्माष्टमी पर कृष्ण की, और उस समय पर हम जिसकी पूजा करते हैं उसमें सारे गुणों का हम आरोपण कर देते हैं। तो ये इस समय भी ऐसा ही था। विशिष्ट समय में विशिष्ट देवता की पूजा करते समय सारे गुणों का उसमें आरोपण किया जाता था, उसको सर्वश्रेष्ठ दिखाया जाता था। ये इनका मेन वो था मेथड, और मैक्स मूलर ने इसको बोला है हीनोथिज्म। ठीक है, हीनोथिज्म, ये मैक्स मूलर के द्वारा इसको नाम दिया गया है, जिसने मध्य एशिया का निवासी बताया है आर्य लोगों को। उसने हीनोथिज्म बोला है विशेष मौके पर किसी विशेष देवता में सभी गुणों का आरोपण करना। ठीक है, और ये हिंदू संस्कृति या हम में आज भी है। जैसे कोई हमारे पास में बैठा है, हम खूब बड़ाई मारेंगे उसकी दबा के, पर उसके जाते ही उसको बुरा बोलने लग जाते हैं, ये कमी है वो कमी है। तो ये हीनोथिज्म है, ये शुरुआत से हमारे इसमें शामिल है। तो हीनोथिज्म धर्म की बहुत बड़ी चीज है जो मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया नाम है। दूसरा, देवताओं में यदि हम बात करें तो देखो इंद्र, ऋग्वैदिक काल में इंद्र सर्वशक्तिमान था, सबसे शक्तिशाली देवता ऋग्वैदिक काल में इंद्र है। और ऋग्वेद में इसका नाम कितनी बार आया है? 250 बार। 250 सूक्त इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं ऋग्वेद में। तो इंद्र सबसे शक्तिशाली हो गया, प्लस में ये युद्ध का देवता। ठीक है, ऋग्वेद में युद्ध का देवता बताया गया है, इंद्र को सर्वशक्तिशाली बताया गया है। और एक इसको बताया गया पुरंदर। पुरंदर से मतलब है किलों को ध्वस्त करने वाला, फोर्ट को
तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला पुरंदर बोला गया है इंद्र को, युद्ध का देवता। और इससे भी ऊपर है वर्षा का देवता। जो आज भी बरसात अच्छी होती है तो बोलते हैं कि इंद्र देवता खुश हो गया, अच्छी बरसात हुई है। बाकी ये एक दूसरा प्रसंग है, वो गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने इसीलिए उठाया था क्योंकि इंद्र देवता नाराज था, लगातार बरसात हो रही थी, तो उससे बचाने के लिए गांव वालों को उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो ये वर्षा का देवता इंद्र, पुरंदर इंद्र को बोला जाता है, और युद्ध का देवता इंद्र है। प्लस सबसे ज्यादा बार नाम ऋग्वेद में इंद्र का आया है 250 बार, और सबसे शक्तिशाली देवता ऋग्वेदिक काल में इंद्र को माना गया है। दूसरा, सरस्वती सबसे पवित्र नदी, गाय सबसे पवित्र पशु, लोहा सबसे प्रिय धातु, घोड़ा सबसे प्रिय पशु, और सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का नाम आया है। गंगा का 1 बार आया, यमुना का 3 बार आया है। ठीक है, इंद्र अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इंद्र के बाद में अग्नि, अग्नि का नाम 200 बार, ठीक है, अग्नि का नाम 200 बार आया है ऋग्वेद में। और अग्नि दूसरे नंबर का देवता है, अग्नि दूसरे नंबर का देवता है। प्लस में इसको मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी, मीडिएटर, मध्यस्थ माना गया है देवता और मनुष्यों के बीच का अग्नि को। वास्तव में ये कि मनुष्य जो कामना करते हैं उस खबर को देवताओं तक पहुंचाने का काम अग्नि का था। जैसे यज्ञ जो किया जाता है, अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसमें आहुति दी जाती है, और वो खबर देवताओं तक ले जाने का काम अग्नि करता था। ऐसी मान्यता थी इस समय के लोगों की। तो ये मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी, दूसरे नंबर का देवता अग्नि। इसके बाद में एक खास नाम है वरुण। ठीक है, वरुण एक तो जल का देवता, ठीक है, पानी का देवता। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है ऋत। ऋत से मतलब है समाज की नैतिक व्यवस्था। तो प्रकृति एवं नैतिक व्यवस्था का देवता था ये वरुण। ठीक है, प्रकृति की जो घटनाएं उनको नियोजित करने के लिए और ऋत को नियोजित करने के लिए, समाज की नैतिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए वरुण देवता था, जल का, ऋत का। इसके बाद में वरुण को एक और नाम से पुकारा गया है, असुर। ठीक है, असुर वरुण को बोला गया है। ऋत का देवता हो गया, जल का हो गया, असुर इसको बोला गया है। और जब ऋग्वेद मैंने आपको पढ़ाया था, एक चीज उसमें मैंने बताई थी कि बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के समकालीन दूसरा ग्रंथ कौन सा है। तो ऋग्वेद के समकालीन दूसरा ग्रंथ है जैंदावेस्ता। और जैंदावेस्ता में एक देवता का जिक्र आता है अहुरमज़दा। ठीक है, अहुरमज़दा। और वो अहुरमज़दा ईरान में पारसी धर्म में चलता है अहुरमज़दा, और ये वास्तव में प्रकाश का देवता था ये। ठीक है, प्रकाश का देवता। और हमारे यहाँ पर अहुरमज़दा को क्या बोला गया है, वरुण। तो वरुण को ईरान में अहुरमज़दा के नाम से जाना जाता है, जो कि वहां पर प्रकाश के देवता हैं। और वरुण हमारे यहाँ पर जल का देवता, ऋत का देवता और प्रकृति का नियोजन करने वाला। ठीक है, अग्नि मध्यस्थ का काम करता है। इंद्र सबसे शक्तिशाली है, और अग्नि का 200 बार, इंद्र का 250 बार, वरुण का अच्छे से क्लियर होना चाहिए। असुर बोला गया है, जल का देवता, ऋत का देवता। और अहुरमज़दा इसको उसमें जैंदावेस्ता में इसका नाम दिया गया है, जो कि वास्तव में प्रकाश का देवता होता था। इसके बाद में सूर्य, सूर्य सीधी सी बात है प्रकाश का देवता था, पर हमारे यहाँ पर, वहां पर अहुरमज़दा जैंदावेस्ता में, हमारे यहाँ पर सूर्य प्रकाश का देवता। और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है सव्रत। ठीक है, सव्रत इसका दूसरा एक और रूप, और सव्रत के ही सम्मान में गाया जाता है गायत्री मंत्र। ठीक है, और सव्रत को सावित्री भी बोला गया है। तो गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, वो वास्तव में सव्रत नामक देवता को समर्पित है, जो सूर्य का ही एक रूप है, जो प्रकाश का देवता है। भारत की बात है। और खास चीज है कि सव्रत को ही बोला गया है सावित्री। अच्छे से क्लियर कर लेना, सूर्य, सव्रत और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, 7वें में दशराग युद्ध है, 9वें में सोम देवता, 10वें में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, 4थे में कृषि के बारे में जानकारी है। तो अच्छे से क्लियर कर लेना, सव्रत के लिए गायत्री मंत्र है, और ये सूर्य का ही एक रूप माना गया है। इसके बाद में एक और है रुद्र। ठीक है, रुद्र भय का देवता, डर का। ठीक है, रुद्र भय का देवता। और आगे चलकर रुद्र से ही बन गया आपका शिव।
ठीक है, जो शिव जी है ये रुद्र का ही आगे चल के बदला हुआ रूप है उत्तर वैदिक काल में। आज भी शिव की मान्यता है तो ये ऋग्वैदिक काल में रुद्र था। वास्तव में शिव की जानकारी सबसे पहले सिंधु सभ्यता में मिलती है, वो जो योगी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, जिसको पशुपति शिव माना गया है। तो वास्तव में वहां से इसकी शुरुआत है, पर ऋग्वैदिक काल में रुद्र है का देवता, और आगे चलकर ये किसमें बदल गया, शिव में। ठीक है, तो ये देखो देवता हुए ऋग्वैदिक काल के। अब उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि फिल्म थोड़ी सी बदल जाती है। किस तरीके से कि इंद्र और अग्नि जो दो देवता हैं सबसे शक्तिशाली, वो इस समय पर कमजोर हो जाते हैं, उत्तर वैदिक काल में कमजोर हो जाते हैं। और उत्तर वैदिक काल में जो शक्तिशाली देवता है वो कौन सा हो जाता है, प्रजापति। प्रजापति शक्तिशाली देवता हो जाता है। बाकी ये जरूर क्लियर रखना, उत्तर वैदिक काल में धर्म में अंधविश्वास आ गया, पाखंड आ गया, यज्ञ बहुत ज्यादा होने लग गए, यज्ञों का महत्व बढ़ गया और उनमें बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ गया। गायों की बलि दी जाती थी, घी की आहुति दी जाती थी, पुरोहितों को बहुत बड़े बड़े दान दिए जाते थे, जानवरों को मारा जाता था। तो ये पाखंड आ गया धर्म में उत्तर वैदिक काल में, ये विकृति थी धर्म की। और जादू टोना तांत्रिक विद्या ये समय से हो चुके थे, जो अथर्ववेद में इसके बारे में लिखा हुआ मैंने पहले क्लियर करवाया है। तो ये उत्तर वैदिक काल में धर्म के ये बदलाव थे, थोड़ी कट्टरता आई, अंधविश्वास बढ़ा, पाखंड बढ़ा, यज्ञों का ज्यादा प्रचलन हो गया, पशुओं की बलि दी जाने लगी। और बलि वास्तव में टैक्स हुआ करता था जो राजा को दिया जाता था। तो प्रजापति उत्तर वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली हो गया, इंद्र और अग्नि कमजोर हो गए। एक तो ये क्लियर कर लेना। दूसरा, प्रजापति ही आगे चलकर ब्रह्मा जो सृष्टि को बनाता है, ठीक है। तो प्रजापति उत्तर वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता। और अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है, करवा रखा है मैंने क्लियर। सभा एवं समिति को ये प्रजापति की दो पुत्री बताया, किसमें, अथर्ववेद में। तो ये प्रजापति उत्तर वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली। इसके अलावा एक और विष्णु देवता का जिक्र आता है जो सृष्टि का संरक्षक, ये सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्मा और ये सृष्टि का संरक्षक। और एक अभी मैंने आपको क्लियर करवाया शिव, ये सृष्टि का सहारक जो ऋग्वैदिक काल में रुद्र था। तो ये इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में ये देवता शक्तिशाली हुए, जिनमें प्रजापति सबसे शक्तिशाली देवता है। और इसी का आगे चलकर क्या हुआ है, ब्रह्मा। तो ये तो हो गए देवता, ठीक है, ये हो गए देवता। इसके अलावा अब जो छूटी हुई चीजें हैं हम क्लियर करते हैं। देखो, तीन प्रकार के ऋण बताए गए, तीन प्रकार के ऋण बताए गए। पितृण, ठीक है, अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य, ठीक है, अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य पितृण। और ऋषि ऋण, ठीक है, ऋषि ऋण है ज्ञान विज्ञान एवं साहित्य के प्रति कर्तव्य, ज्ञान विज्ञान एवं साहित्य के प्रति कर्तव्य। और एक है देवऋण, ठीक है, देवताओं एवं भौतिक शक्तियों के प्रति कर्तव्य। तो तीन प्रकार के ऋण बताए गए, पितृण, ऋषि ऋण और देवऋण, ये तीन प्रकार के ऋण। बाकी चार का मैंने क्लियर करवाया है, चार दो बार आ गया आपके लिए। चार आश्रम जो चार भागों में अपने जीवन को बांटा गया है, ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। चार वर्ण जो समाज को चार भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब चार एक और चीज है, चार क्या है, पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ। और इसमें है धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। शुरुआत के तीन साधन है इसको प्राप्त करने के, मोक्ष को। तो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए गए हमारी संस्कृति में। और मोक्ष का मतलब है जन्म मरण से मुक्ति मिलना, जिसको जैन धर्म में कैवल्य बोला गया है और बौद्ध धर्म में निर्वाण बोला गया है, उसको हिंदू धर्म में मोक्ष बोला गया है। और ये चार पुरुषार्थ हैं, तो तीन शुरू के साधन है। और ये क्या है, ये साहित्य। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीन है, धर्म, काम, अर्थ। इसके अलावा पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का मतलब है कि आदमी मरने के बाद में फिर से जन्म लेता है।
आगे फिर से जन्म लेता है। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत जिसको हिंदू धर्म मानता है, जैन और बौद्ध नहीं मानते, वो पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले किसमें आता है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले पुनर्जन्म का जिक्र आता है। इसके अलावा एक बहुत खास चीज है शून्य, जीरो। ठीक है, जीरो के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ मिलता है यजुर्वेद में। जीरो के बारे में सबसे पहले यजुर्वेद में लिखा हुआ मिलता है। ये पुनर्जन्म शतपथ ब्राह्मण हो गया। इसके बाद में अस्तोमा ज्योतिर्गम है। ठीक है, ये किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। अस्तोमा ज्योतिर्गम ये ऋग्वेद में लिखा हुआ मिला है। और 3 शब्द हो गए, शून्य हो गया, एक शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत हो गया, और एक अस्तोमा ज्योतिर्गमा हो गया। अब एक और बड़ा खास है, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि युद्धों का जन्म मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। बड़ी अच्छी बात लिखी है जो आज भी सत्य है। युद्धों का जन्म मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, ऐसा लिखा हुआ है किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ऐसा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका ये धर्म का टॉपिक कंप्लीट और वैदिक सत्ता भी कंप्लीट। अब साथ में एक छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं यहीं पर क्लियर करा देता हूं क्योंकि उसकी अलग से क्लास नहीं ले सकता, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, दर्शन। ठीक है, फिलॉसफी। तो वास्तव में दर्शन की डेफिनेशन, परिभाषा हम बोल सकते हैं किसी वस्तु को देखने का नजरिया, किसी चीज को देखने का नजरिया। पर यहाँ पर जो दर्शन का मतलब है वो है जीवन को देखने का तरीका, लाइफ को देखने का हमारा एंगल क्या है, उसको फिलॉसफी दर्शन बोला गया है। अब इसमें हर एक का अपना अलग दर्शन होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। इसीलिए हर एक आदमी के अलग विचार होते हैं। तो अब सबके विचार तो पढ़े नहीं जाते, जो पढ़ा जाता है वो विद्वानों का पढ़ा जाता है। जैसे अम्बेडकर का हो गया, गांधी जी का हो गया, कांट का हो गया, डेकार्त का हो गया, हॉब्स का हो गया, बहुत सारे नाम हैं। तो ये फिलोसफर हुए बड़े बड़े। तो पुराने समय से ही ये दर्शन के बारे में आया है, क्योंकि ये तो हमेशा एक क्वेश्चन रहा है कि जीवन है क्या। ये यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न से मतलब है जिसका कोई जवाब नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये यक्ष प्रश्न है कि जीवन है क्या है। तो इसी को लेकर बहुत सारे विद्वानों ने विचार रखे। तो इस समय पर जो दर्शन है उनमें देखो, एक तो सबसे खास नाम है सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन का सबसे खास क्वेश्चन है सबसे पुराना दर्शन, बिल्कुल जीके की एबीसीडी है। सबसे पुराना दर्शन सांख्य दर्शन है, और सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं कपिल मुनि। ठीक है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि, ये सबसे प्राचीन दर्शन है, ये बिल्कुल जीके की एबीसीडी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इतने ज्यादा काम के नहीं है। इसके बाद में एक न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन के संस्थापक हैं गौतम मुनि। ठीक है, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम मुनि, सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि। इसके बाद में एक है योग दर्शन। ठीक है, पंतजलि। आज रामदेव का पंतजलि अलग चीज है, पर ये पुराने समय में पंतजलि ने वास्तव में योग दर्शन दिया था, जिसमें योग की विद्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताया गया है। और इसमें 8 भाग बताए गए मोक्ष के, 8 भाग हैं। तो ये योग दर्शन के संस्थापक पंतजलि है। वास्तव में पंतजलि एक और है, पुष्यमित्र संघ का पुरोहित, जिसने महाभाष्य लिखा है। महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका है, जो पाणिनि की किताब है, संस्कृत की व्याकरण है। तो महाभाष्य वास्तव में पंतजलि ने लिखी है, और पंतजलि पुरोहित था किसका? पुष्यमित्र संघ का। वो अलग पंतजलि है। ये पंतजलि एक ऋषि था जिसने योग दर्शन दिया है। तो 3 तो ये हो गए, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और योग दर्शन। इसमें सांख्य दर्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में दूसरा हम और क्लियर करें तो एक पूर्व मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा। और पूर्व मीमांसा के संस्थापक हैं जैमिनी। ठीक है, पूर्व मीमांसा जैमिनी। बाद में दूसरा और आया उत्तर मीमांसा। ठीक है, उत्तर मीमांसा के बादरायण, उत्तर मीमांसा, और सबसे लास्ट में वैशेषिक। ठीक है, सबसे लास्ट में आप क्लियर करो वैशेषिक और
वैशेषिक दर्शन के संस्थापक हैं कणाद। ठीक है, ये दर्शन है आपके। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद, न्याय दर्शन के गौतम मुनि, सांख्य दर्शन जो सबसे पुराना है कपिल मुनि, और योग दर्शन के पंतजलि। ये तो आपके इस प्रकार से हो गए। ये आध्यात्मिकवादी दर्शन है सारे के सारे, स्पिरिचुअल है। ठीक है, आध्यात्मिकवाद से संबंधित है। पर एक ऐसा दर्शन भी है जो भौतिकवाद से संबंध रखता है, और उसका नाम है चारवाक। ठीक है, चारवाक दर्शन, इसके संस्थापक बृहस्पति जी बताए जाते हैं। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे, वो इसके संस्थापक बताए जाते हैं। ये वास्तव में भौतिकवादी दर्शन है। ये पहली बात तो ये ईश्वर को नहीं मानता है, इसीलिए इसको निरीश्वरवादी बोला गया है। ठीक है, एथिस्ट बोला गया है, ईश्वर को नहीं मानता, और ये सिर्फ इस दुनिया को, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। इसीलिए किसी ऐसी परलौकिक शक्ति को ये नहीं मानता जो हमको कंट्रोल करती है। और ये बोलता है कि जीवन जब तक है जब तक हम मरते नहीं, इसीलिए अपने आराम से रहो, मजे लो, बाकी और कोई किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। तो इनके द्वारा एक बात बोली गई है चारवाक दर्शन में कि जब तक जियो मजे से जियो, चाहे उधार लेकर घी पियो। ये इनका दर्शन है कि खाओ पियो मौज करो, जो पश्चिम में है, विशेषकर वेस्टर्न कंट्री का जो फिलोसफी है, वास्तव में उनका यही है, भौतिकवादी। ठीक है, हमारा नहीं है, हमारा आध्यात्मिकवादी है। पर ये एक ऐसा दर्शन है हमारा जो भौतिकवादी विचार रखता है, बोलता है कि जब तक जियो मजे से जियो, चाहे उधार लेकर घी पियो। ये आज के समय में हम बोलें तो जो पंजाबी सॉन्ग है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, वो यही चीज़ है। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगला हमारा टॉपिक होगा धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। वो एंशेंट हिस्ट्री में एग्जाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आगे के लिए आप क्लास देखते रहो, बाकी मैं एक एक करके आपका इसी तरीके से क्लियर कराऊंगा। और गारंटी देता हूं मैं, यदि सारे वीडियो आपने अच्छे से देखे तो SSC CGL में 40+ नंबर आराम से ला सकते हो। लाए हुए हैं बच्चे मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए हैं। और इसके लिए है कि आपको भी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, पर कोई भी ऐसी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं जो आप मतलब ये देख पाओ कि हमको कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए इंतजार करो।